मानव इतिहास की सबसे बड़ी विनाश लीला द होलोकॉस्ट, जब सोवियत रूस में हुआ था नरसंहार और जबरदस्त विध्वंस। अडोल्फ हिटलर ने यहूदियों के अस्तित्व को मिटाने के लिए कंसंट्रेशन कैंप बनवाए थे। जोसेफ स्टालिन ने लाखों मजदूरों को अमानवीय यातनाएं देते हुए कुख्यात लेबर कैंप्स यानी गुलैग्स में बंद कर दिया था। पिछली शताब्दी के उस काले अध्याय का असर आज भी दिख रहा है। आधुनिक चीन में यह काला इतिहास खुद को दोहरा रहा है। यह सब हो रहा है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की निगरानी में। चीन ने मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले कैंप्स का पूरा नेटवर्क बनाया है। शिनजियांग प्रांत के पश्चिमी हिस्से में बना कैंप्स का यह नेटवर्क उइगर मुसलमानों के अस्तित्व पर संपूर्ण नियंत्रण करने के लिए इसे बनाया गया है। आज तक ने कम से कम 50 सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण किया है और इन तस्वीरों में चीन के क्रूर चेहरे की झलक साफ दिखाई देती है। चीन ने कई हाईटेक कैंप्स बनवाए हैं, लेकिन ये स्टालिन के गुलैग सिस्टम के तहत बनाए गए लेबर कैंप्स से कम नहीं है। This province has been subject to an unprecedented campaign of internment, sending between 1 and 2 million adults into internment camps in order to indoctrinate them. This evidence points towards a systematic policy and campaign of subjecting Muslim minorities who have too many children to internment camps, punishing them with internment, punishing them draconically with all kinds of other consequences, subjecting at least 80% of women of reproductive age to long-term effective birth control surgery. चीन में 10 लाख से भी ज्यादा उइगर मुसलमान इन कैंपों में बंद हैं। इन दीवारों के पीछे उइगर मुसलमानों को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के कसीदे पढ़ने पड़ते हैं। उन्हें चीन की सरकार के प्रति पूरी आस्था दिखानी पड़ती है और उन पर अपने धर्म को त्यागने का दबाव हमेशा रहता है। हमने जिन सैटेलाइट तस्वीरों का आकलन किया, उनसे यह पता चलता है कि चीन के इन टॉर्चर कैंप्स में अधिकतम 5 मंजिलें होती हैं। ये कैंप विशाल दीवारों से घिरे होते हैं। इनके बाहर गार्ड्स की पोस्ट होती है। वहां 2 परत वाली तारों की ग्रिल होती है जो 15 फीट तक ऊंची होती है। लाल छत वाले इन बैरक्स में उइगर मुसलमानों को कैद करके रखा जाता है। इन तस्वीरों में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के वाहन भी दिख रहे हैं। यह प्रोजेक्ट सीधे सीधे चीनी सेना के दिशा निर्देशों और आदेशों के आधार पर आगे बढ़ा है। इन कैंपों को तेजी से बनाने के लिए मॉड्यूलर डिजाइन तैयार किया गया है और इसके निर्माण का काम 2 महीने के अंदर हो गया। This brutal crackdown on excessive quote-unquote births in minority regions is part of its policy to try to control the Uyghurs. Populations that do not grow as quickly and rapidly are easier to control as part of Beijing's coercive social re-engineering strategy in the area. चीन की सत्ता पर बैठे लोग मुसलमानों के खिलाफ बनाए गए इन डिटेंशन सेंटर्स को री एजुकेशन कैंप्स कहते हैं। यानी चीन की सत्ता टॉर्चर के आरोपों से इनकार करती है और कहती है कि वो उइगर मुसलमानों को चीन के तौर तरीकों के हिसाब से शिक्षित कर रहे हैं। हालांकि चीन ने इस क्षेत्र में इस्लाम पर जो हमला किया है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। शिनजियांग में उइगर मुसलमान अपने बच्चों के नाम धार्मिक आधार पर रखते हैं तो पूरा परिवार मुसीबत में पड़ सकता है। वहां मोहम्मद, इस्लाम, इमाम, सज्जाद, हज, मक्का और मदीना जैसे नाम रखने पर पाबंदी है। चीन की कम्युनिस्ट सत्ता मस्जिदों से मीनार और गुंबद हटाने का आदेश दे चुकी है। ये चीन में पारंपरिक इस्लामिक वास्तुकला पर भी एक बड़ा हमला है। लेकिन बाहर की लोकतांत्रिक दुनिया चीन की इन हरकतों से इत्तेफाक नहीं रखती। चीन उइगर मुसलमानों पर जो अत्याचार कर रहा है उसे अमेरिकी प्रशासन ने पूरी शताब्दी का सबसे बड़ा दाग कहा है और यह भी कहा है कि दुनिया को यह दाग मिटाना होगा।